मैं सौरभ गोयल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि क्लास 6 से रिलेटेड है। क्लास 6 में कल तक हमने जो पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं? द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन present in the outermost orbit, yeah, the number of electrons present in the outermost orbit of any atom. The total number of electrons present in the outermost orbit of any atom are valence electrons. As for example, let me show you one thing. Suppose तुमने कहा सर सोडियम 11 कल बताया था 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281। होमवर्क दिया गया था कि आप इसको बना कर आएंगे। अब बातें आती है सोडियम के बाद अगर कहा जाए मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 282, ठीक है। अब कहा जाए कि ठीक है सर, यहां तक हमें सब चीज समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 को तोड़ो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो कितना होगा 2 and 6। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। यहां तक आप नोट करें 1 मिनट के लिए। Now students, if we talk about the next atom, let me explain first sulfur. Sulfur 16 2 8 6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, K में 2 ही भरा जा सकता है, L में 8 और M में जो बच गए वो M में भर दिए 6, क्योंकि उसमें 18 तक भरने की कैपेसिटी थी हमारे पास। हमने कितना भरा 6। तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 6। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो कितना होगा 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए 2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए 3 की 6 और इसमें अगर आप बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। नोट करोगे? स्टूडेंट्स, ये तो हुआ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमारे इस चैप्टर के, दैट इज जिसके बारे में कल भी चर्चा हमने की थी, दैट इज वैलेंसी। नाउ ये जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक एटम में, टोटल इलेक्ट्रॉन एटम कैन नॉट लूज, एटम कैन नॉट लूज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। नाउ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार में गेन या लॉस या शेयर हो सकते हैं, तो वो देखो। पहले एक टर्म समझते हैं वैलेंसी। क्या हम लोग समझ रहे थे? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू become stable, to become stable or to become stable or to attain its nearest noble gas configuration, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको बताने जाऊंगा कि नोबल गैस क्या होता है। नोट करके स्टूडेंट्स आप लिखोगे नोबल गैस। नोबल गैस क्या होते हैं?
और INERT इनर्ट गैस और नॉन रिएक्टिव गैस। ये नोबल गैस कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या है, गैसेस फॉर्म में हैं और ये नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। एज फॉर एग्जांपल कौन कौन से आते हैं देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। आप क्रिप्टन तक याद रखेंगे, क्रिप्टन हमें सुपरमैन वाली मूवीज में भी सुनाई दिया। तो यहां पर ये बातें आती हैं, जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए हमारे एटम्स क्या करते हैं, क्यों ये स्टेबल है क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब कोई भी अगर रिएक्ट तभी करेगा जब वो अनस्टेबल होगा। सपोज तुमने कहा किसी को एक थप्पड़ कस के मार दिया, किसी को कस के थप्पड़ मारा, अनस्टेबल हो गया, रिएक्टिव हो गया, करेक्ट। बट अगर हमने कहा कि यहां पर चीजें क्या है कि सर नोबल है, शांत है, क्यों, स्टेबिलिटी है मींस नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इसके पूरे सिस्टम को हैंडल करने के लिए काफी है। मींस जितने शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इसके पास हैं। एज फॉर एग्जांपल तुमने कहा हीलियम, यहां देखो, पहले इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर तुम्हें कहा जाए कि सर हीलियम 2 एक ही शेल है, इसका एटॉमिक नंबर कल बताया था 2 होता है। अगर 2 है तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, स्टेबल है। हाइड्रोजन 1, उसको कितना करना होगा, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे फर्स्ट शेल में, वो क्या है, अनस्टेबल है। अब तुम देखो नियॉन कितना है, 8, इसका आउटर मोस्ट में होगा, नियॉन कितना है 10, 2 एंड 8। देखो K में 2 होता है और लास्ट में भी कितना होता है 8, L में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब क्या है कि सर बोर मॉडल की जब हम बातें करते हैं तो बोर मॉडल ने एक बहुत अच्छा पोस्टुलेट एक और दिया था। उसने कहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होगा वो 8 या 8 से कम रखेंगे। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी एटम में, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, 8 या 8 से कम। उससे ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी एकोमोडेट तुम नहीं कर सकते। आज की क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुमको बताने चाह रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमने कहा सर कैल्शियम कितना होता है 20, देखो 2, 8, अगर आउटर मोस्ट में कितना रख सकते थे, K, L, M में कितना रख सकते हैं 18, कल बताया था K, L, M में कितना रख सकते हो बेटा तुम 18, K और L में कितना रखा 2 और 8, कितना है तुम्हारे पास 20, M में अगर 18 रखा जा सकता है, तुमने रखा कितना यहाँ पे 10, 100% गलत हो जाएगा। क्यों, अनस्टेबल होगा। किसके द्वारा, एक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बोर, किसने दिया था, बोर ने। तो अब बोर नाम का साइंटिस्ट था नील्स बोर, उसके अनुसार क्या होगा कि आउटर मोस्ट में कितना होगा 8 या लेस देन 8। अगर M में कितना है, तुमने कहा कि सर 10 आ रहे थे, तुमने कितना रख दिया 8, बाकी के कितने रख दिए यहाँ पर 2। एक और देखते हैं हम, सर हमने कहा पोटेशियम कितना होता है 19, तो 2, 8, 9 हो सकता था। फिर अगेन दिक्कत थी, हमने कितना रखा 8, 1, तो इन दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 एंड 1। तो जब हम किसको देखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो उस केस में जब भी हम लोग देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि सर कितना होगा, बाहर में 8 अगर पूरा है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। एग्जांपल के तौर पे देखोगे आर्गन कितना होता है 18,
2 8 8। देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट में कितना बोर ने कहा था? बोर ने क्या कहा था? आउटर मोस्ट में कितना? 8 है, 8 से कम, मैक्सिमम 8, और मैक्सिमम इसके पास आ गया आउटर मोस्ट में। ये क्या था? स्टेबल था। तो इस हिसाब से हमारे पास कौन कौन से एटम्स स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब बातें आती हैं कि सर टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखोगे। वैलेंसी combining combining capacity of atoms is called valency. यहां इससे बेटर रहेगा तुम्हारे लिए is called its valency. नोट कर लो इसको। लिख लिया। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक। वैलेंसी तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल और टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट अस सी कि हर एक का वैलेंसी कितना कितना है। सपोज तुमने कहा ऑक्सीजन के बगल वाला नोबल गैस कौन सा है बेटे? नियॉन। कल मैंने कहा था आपको कि आप याद कर लोगे एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 में नियॉन कितने पे आएगा? 10 पे आ रहा है। तो ऑक्सीजन कितना है? 8, 2 and 6। अब 6 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं? इसके बगल वाला नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। 10, 2 and 8। 8 पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट में इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी विल बी 2। अब 2 वैलेंसी हो गई, मींस इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो वैलेंसी कितना हो गया बेटा? 2। इसी तरीके से अब तुम देखो सोडियम कितना होता है? 11, 2, 8, 1। नियरेस्ट नोबल गैस इसके पास कौन सा दिख रहा है? 11 के पास 10। अभी करेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, डोनेट करेगा तो क्या कराएगा? अभी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहां पर सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। यहां लिख दोगे इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू attain nearest या नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब बातें क्या आती हैं कि भाई सर हमेशा ऑक्टेट ही पूरा होगा? तो नहीं सर, तभी आपको लिखवाया था कि व्हाट इज वैलेंसी? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल
or to attain its nearest noble gas configuration. Nearest noble gas configuration अटेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा. तो हैव अ लुक. अगर तुमने कहा कि सर लिथियम क्या है तुम्हारा एटॉमिक नंबर 3, तोड़ो 2 and 1. अगर तुमने 2 and 1 में इसको ब्रेक कर दिया तो यहां पर चेक करो लिथियम के पास कौन सा नोबल गैस है? हीलियम. बताया था हीलियम का कितना होता है? 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2. तो अब इसके लिए ज्यादा आसान कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना है नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम. तो क्या करेगा? इट विल डोनेट 1 electron to attain nearest noble gas configuration and that is of neon. Neon? नहीं sir, that is of helium. बात समझ में आई? उसी तरीके से जब तुम बात करोगे किसकी वैलेंसी? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? एटॉमिक नंबर 1, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1. क्यों? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा. तो अब यहां पर बातें ये आती हैं कि सर हमारे पास नियॉन है, हीलियम है, लिथियम है, बहुत सारे एटम्स हैं और वो कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या गेन करेंगे. किस लिए? टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे भी एटम्स आते हैं जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बेटे? शेयर करने का कारण देखना. कार्बन कितना होता है? 6. भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स. ठीक है. If carbon gain 1 electron, अगर कार्बन गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन. क्यों भाई? 2 and 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर 4 करेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन would be 2 and 8 means 10 electrons. अब इससे क्या होगा? यहां देखो 6 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन. इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन. अगर कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल गेन ही करेगा. और अगर गेन करेगा तो गेन करने में क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन को नामुमकिन हो जाएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सके. तो यहां पे जब होल्ड ही नहीं कर सकेगा तो गेन किस बात का? तो यहां पर क्या करता है कार्बन? यहां लिख लोगे इट वुड be impossible for 6 proton of carbon to hold 10 electrons and thus it would become स्टेबल. बेटा वैलेंसी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एटम स्टेबल हो सके और यहां पर एटम क्या हो जा रहा है तुम्हारा? अनस्टेबल. और अगर अनस्टेबल हो गया किस बात की वैलेंसी? देयरफॉर यहां तक लिख लोगे, यहां पे इसलिए आगे बढ़ोगे. देयरफॉर कार्बन शेयर 4 electrons and its valency is equal to 4. हमने कहा था इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और शेयर्ड बाय मैटर. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके? 4. यहां तक आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें.
Now students, we are going to discuss the next topic. भाई वैलेंसी हमें समझ में आ गया कि वैलेंसी होता क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, भाई सीधी बात है, किसी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है सपोज, तो क्यों, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, उस पे कौन सा चार्ज डेवलप कर जाएगा, पॉजिटिव। भाई जिसकी भी बढ़ोतरी ज्यादा होगी एंड जो भी चार्ज ज्यादा होगा उसी को क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, क्योंकि बाकी चार्ज तो न्यूट्रल हो गए। एज फॉर एग्जांपल, अब इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तुमने कहा सोडियम, सोडियम को स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे, सर सोडियम हमारे पास है 11, तुमने कहा कितना भाई 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन। अब यहां पे ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट, ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट, अब क्या करेगा, वैलेंसी इसका देखो 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पे लिख लोगे सिंस सोडियम इज अ मेटल एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 1। अब देखो यहां सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 1, तो अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मींस व्हेन दैट इज व्हेन इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे ही डोनेट कर दिया तो यहां पर क्या होगा भाई 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज किसमें आया हमारा, इलेक्ट्रॉन में। अगर इलेक्ट्रॉन में हमारा चेंजेस आ गए तो यहां पर कौन ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर 10 प्रोटॉन, वो स्टेबल है, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज। मगर एक प्रोटॉन ज्यादा है तो एक प्रोटॉन अपना चार्ज वो तो बराबर नहीं हुआ, वो स्टेबल नहीं हुआ, एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया। अगर एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया तो उसी अनबैलेंस चार्ज को हमने क्या दिखाया, ऊपर में से दिखाया, आपके तो सोडियम में कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। क्लियर, नोट करेंगे आप इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर चीजें आती हैं कि ठीक है सर, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अच्छी बात। अब यहां देखो, इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। तो यहां देखोगे 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन मिटा देते हैं ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट व्हेन इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अब देखो यहां पर तुमने कहा कि सर जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वहां देखो क्या हो जाएगा 2 8 मींस कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कितने किया 10 प्रोटॉन में, बच कितने गए आपके पास 2 प्रोटॉन का चार्ज और बच गया। तो यहां पर तुमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम में कितना चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो
यहां पर तुमने कह दिया कि सर हमने एक बात देख लिया कि मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इन एक्साइटेड स्टेट। अब चीजें आती हैं हमारे सामने नॉन मेटल्स का, वो भी देख लो, समझ में आ जाएगी बातें। अगर तुमने कहा कि सर नॉन मेटल्स का एग्जांपल दो, बढ़िया सर। नॉन मेटल्स का एग्जांपल नहीं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन एंड क्या होगा 2 and 6। अब वो क्या कर रहा था, हमने बताया था पहली बात तो नॉन मेटल होने के कारण ये क्या करता है, गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इलेक्ट्रॉन क्या करने की टेंडेंसी रखता है बेटे, गेन। और अगर गेन करने की टेंडेंसी है तो अब ये देखो तो क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां पर इफ इट गेन्स 2 electron to attain the electronic configuration of neon। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने भाई 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितना हो गया 2 and 8। अब 2 and 8 हो गया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, सीधी बात है 8 इलेक्ट्रॉन, मगर प्रोटॉन में कोई फर्क पड़ा, प्रोटॉन कितना हो गया 8 प्रोटॉन है, कौन ज्यादा है, मतलब सॉरी यहां हम करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स, कौन ज्यादा है, 8 प्रोटॉन ज्यादा है 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ऑफ कोर्स सर आप कहोगे 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज, तुम कहोगे सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें, देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज की अगर तुम बातें करो तो बेटा सीधी बात है जो चार्ज ज्यादा होगा वही हमें नजर आएगा। तो यहां पर है ऑक्सीजन में कितना चार्ज हो जाएगा 2, देयरफॉर ऑक्सीजन विल हैव 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना से ज्यादा 2 से ज्यादा, हमने वही 2 माइनस किया। सिमिलर एक एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें नाइट्रोजन, इसकी बात करोगे बेटे, नाइट्रोजन कितना होता है 7 2 and 5 means 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, करेक्ट। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई 2 and 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का भाई 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 माइनस, बिकॉज़ यहां पर कितना हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा है, इसका मतलब 7 प्रोटॉन्स। अब तुमने चर्चा की नहीं सर हम तो एक और एग्जांपल देखेंगे, तो वैसे देखो क्लोरीन, यहां पर देखो क्लोरीन में कितना होता है 17 2 8 and 7, कितने इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 7 है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 1। आर्गन इसके बगल में है, आर्गन का देखो अभी बताया था, आर्गन में कितना 2 8 and 8। तो अब यहां पर आर्गन का भी 2 8 8 है, तो यहां पर हमने क्या कहा बेटे 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, और आर्गन का कितना है 2 8 8। तुमने कह दिया सर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अगर इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या करोगे 17 प्रोटॉन, तो यहां पर कितना हो जाएगा क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज। और अगर ऐसा है तो देखो तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज कितना है सिर्फ 1, क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया सिर्फ 1। यहां पे देखो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से हम लोग चर्चा करते हैं, the total number of electron gained, lost or shared by an atom to become stable, the total number of electron gained, lost or shared by an atom to become stable or to attain its nearest noble gas configuration, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या कहेंगे बेटे बताओ,
सिंपल सी बात कहेंगे उसमें हम लोग सर, वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। तो अब इसको मिटा देते हैं। नाउ हैव आर्गन भी हो गया भाई हमारे सामने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इतने एटम्स हैं जो कि क्या हैं? आपके नोबल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। आपने कहा सर ये तो हमने देख लिया, अब सोडियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इससे फर्क? सर एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कैटायन एंड एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज इज एनायन। इसके अंदर लिख लोगे डेफिनेशन, एटम having atom with, ज्यादा वेट लगेगा, with negative charge, positive charge is cation, while atom with negative charge is an ion, cation. And what is ion? Charged atom. यहाँ इसको ज्यादा बेटर लगेगा आपको डिफाइन करने में, बहुत अच्छा डेफिनेशन एक और लिख सकते हो आप। Positively charged atom is cation, negatively charged atom is an ion, while what is ion? The charged atom is known as, is called, इतनी बातें हम लिखेंगे पहले। आगे बढ़ते हैं। अब देखो have a look. The system is कि आपने कहा सर कि एटम हो गया, आयन हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया, एक ट्रिक बताओ, कैटायन, आयन लिखो, काट दो, क्या कहलाएगा? कटा हुआ आयन is कैटायन, मींस कटा हुआ आयन इज कैटायन। आयन लिखो, काट दो, कौन सा चार्ज नजर आ रहा है? सर पॉजिटिव नजर आया तो वो कैटायन है, तो एनायन कौन सा होगा? सर एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज एटम इज एनायन, व्हाइल द पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड कैटायन। कभी नहीं भूलोगे, किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन, इतना याद रहेगा। चलो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्या लिख सकते हो? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल।
इसको थोड़ा मिटाते हैं इस्तेमाल के लिए। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? बेटा एटम्स combine together to form molecules. यहां पे कोई डाउट? Atoms combine together to form molecules. अब molecules समझ में आता है in a fixed ratio. ये इतना नहीं भूलोगे, इन अ फिक्स्ड रेशियो। एक फिक्स रेशियो में ही जब क्या होगा, एटम कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे वो मॉलिक्यूल। मींस अ मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। मॉलिक्यूल इट इज, देखो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, it is a combination of atoms in a fixed ratio. In a fixed ratio. अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा तो भी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, नहीं तो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। तो भाई एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, उसके पहले एग्जाम्पल से भी क्या देखो, एक आता टर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरेंजमेंट of atoms, symbols, of atoms to represent a molecule is molecular formula. To represent a molecule is molecular formula. A set of symbols to represent a molecule is molecular formula. अब ये molecular formula से होता क्या है, फायदा क्या होता है? It shows, देखो यूज बता रहे हैं, 10 जगह 10 लिखने से फायदा कुछ नहीं। It shows the exact number of atoms present in a molecule. Exact number of atoms present in a molecule. कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तो कोई डाउट? लिख लो पहले ये चीजें, फिर आगे आते हैं। देखो एग्जांपल में कैसे लिखोगे। तुमने कहा C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकॉन डी पीते हो, क्या है ये? ग्लूकोज। अब देखो पहले उसको समझ लो। क्या है बेटे ये? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, मींस the one molecule of glucose is made of 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। हमें क्या पता चल गया कितने एटम कार्बन के हैं, कितने हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के हैं। तो यहां पर इसको मिटाते हैं। As in one example देखो यहाँ पे, molecule of glucose contain
6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम। 6 है नहीं सर, आप तुम बोलोगे सर वहां तो 12 दिख रहा है। 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम। 6 यहां पे ऑक्सीजन 0 रखता है, इसको साफ सुथरा लिख देते हैं OXY ऑक्सीजन एटम। इसको आप नोट करेंगे यहां तक, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से आप देखोगे। मिटा देता हूं। अब यहां पर बातें आती हैं सर, ठीक है मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सभी बातें हमारे सामने आ गई। अब मॉलिक्यूल का जब मैं डेफिनेशन बताया था आपका, तो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तुम यहां देखो, एक फॉर्मूला लेता हूं C6H12O6, C6H12O6, C2H5OH, CH3COOH। बेटा यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखोगे, यहां पे कार्बन कितना है तुम्हारे पास 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। यहां पे कार्बन 2, हाइड्रोजन देखो यहां पर भी और यहां पर भी, तो कितना है 6 हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन कितना सिर्फ 1। यहां कार्बन 1 and 2, हाइड्रोजन 3 and 4, ऑक्सीजन 1 and 2। तो अब तुम देखो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो तुमने कह दिया कि सर हमने सिर्फ रेशियो चेंज किया और ऊपर एटम्स क्या रखे, कांस्टेंट रखे, एटम्स वही रख दिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मगर सिर्फ रेशियो चेंज करने से हमारा क्या हुआ, पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो गया। हमने कहा कि सर व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। जहां आपने रेशियो चेंज किया तो ग्लूकोज से शराब, शराब से तेजाब तुरंत बनने शुरू होगा। इसको आप यहां पे ध्यान दोगे और बाकी कंस्ट्रक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। In the next lecture, we would study how to form molecules and polyatomic ions. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.